आदरणीय मित्रों, विचार संवाद सुनने वाले सभी साथियों को अलका भार्गव का भाव भरा नमस्कार। साथियों, जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूं। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से इसका कारण पूछता, राजा आगे बढ़ गया था। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक की वेशभूषा में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया, क्यों भैया, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया, बहुत मुश्किल है भैया, कोई ग्राहक नहीं मिलता। लोग मेरी दुकान पर आते तो हैं, चंदन सूंघते हैं और उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ भी नहीं, चले जाते हैं। अब तो मेरी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी से मर जाए, उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। और चूंकि मैं आसपास चंदन का इकलौता व्यापारी हूँ, इसलिए राजा के मरते ही मेरे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे, मेरे दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा ही प्रभाव डाला था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। मंत्री चंदन की ये लकड़ी लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को चंदन की लकड़ी भेंट देते हुए बताया कि उस दुकानदार ने राजा के लिए यह अमूल्य भेंट भेजी है। राजा सुनहरे रंग की लकड़ी और उसकी खुशबू से अतिशय प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर भी मन में बड़ी ग्लानि, बड़ा खेद हो रहा था कि उसके मन में दुकानदार को मारने का अवांछित विचार क्यों कर आया। जब दुकानदार को राजा के भेजे सोने के सिक्के मिले तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने कलुषित विचारों की भी याद आई जो उसने राजा के प्रति सोचा था। उसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। मित्रों, यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में लौटेंगे, और अगर बुरे रखेंगे तो बुरे रूप में लौटेंगे। आखिर कर्म क्या है मित्रों? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां, हमारे सोच विचार से ही हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए आइए मित्रों, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दें। अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छा ही वापस पाएं। बताइएगा आज का विचार आपको कैसा लगा। नमस्कार।